9 साल की नन्ही कथा वाचिका अनुराधा पांडे बोली, यदि भजन में निरंतरता है तो प्रभु प्रसन्न होंगे। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप की गोद में खेलते हैं, उस उम्र में नन्ही कथा वाचिका अनुराधा पांडे मोती झील स्टोन पार्क के पास आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रही। मंगलवार को द्वितीय दिवस की कथा का रसपान कराते हुए देवी अनुराधा ने कहा कि भगवान के भजन में निरंतरता तो तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस अवसर पर कोलावाले हनुमान मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। सुश्री अनुराधा ने कथा का अमृत पान कराते हुए कहा कि भजन ऐसे ना करें कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया और परसों फिर शुरू कर दिया। भगवान के भजन का समय निश्चित करें और नियमित रूप से भगवान भजन करें। जब हम नियमित भजन करके भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर ईश्वर का पाना असंभव नहीं है। देवी अनुराधा ने कहा कि भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं होता है, इसके लिए हमें बचपन से ही बच्चों को भजन का अभ्यास कराना होगा, तभी वे भगवत मार्ग की ओर अग्रसर होंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहेंगे। भजन न सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, बल्कि भजन एकाग्रता भी उत्पन्न करता है, जो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। योगासन, ध्यान, प्राणायाम सभी भजन मार्ग को आसान बनाते हैं। देवी अनुराधा ने आत्मदेव की कथा का बहुत ही सुंदर आख्यान किया। कई भक्त नवरात्र का व्रत कर बिना अन्न ग्रहण करे ही भागवत कथा का श्रवण कर रहे। बुधवार को भक्त प्रहलाद एवं भक्त ध्रुव की महिमा का बखान होगा। तो उन्होंने एक फल निकाला और उसमें मंत्र इत्यादि पढ़कर फिर आत्मदेव जी को प्रदान किया। वाह, आपका पुत्र जन्मेगा। आत्मदेव जी ने कहा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे पता था संत तो इतने दयालु होते हैं। और क्या आप नियम इत्यादि भी बता दीजिए। तो कहा, हाँ, 2-4 नियम है, उन्हें पालन कर लेना। समय से उठना, शौच पवित्रता से रहना, कम भोजन करना, किसी से झगड़ा नहीं करना इत्यादि बहुत नियम बता दिए। इधर आत्मदेव जी आए, धुंधुली को बुलाने लगे। अरे धुंधुली देवी, जरा इधर आना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। धुंधुली देवी तो बहुत प्रसन्न हुआ, आज इतने गला फाड़ कर मुझे बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही हो। दौड़ी दौड़ी आई और आत्मदेव जी कहते हैं, लो देवी फल। तो फिर धुंधुली कहने लगी, अरे स्वामी, मैंने सोचा था आप मेरे लिए दौलत का हार लाए हो, पर आप तो ये फल ले आए। अरे मैंने कभी जिंदगी में फल नहीं खाया है क्या? तो आत्मदेव जी कहते हैं, अरे सुन तो लो, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसे खाने से हमारे एक पुत्र का जन्म होगा। कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के ही भोजन पाऊंगी, फल खाऊंगी। जब इस प्रकार से कहा, आत्मदेव जी अपने पड़ोसियों को सुनाने के लिए चले गए। इधर वो जो धुंधुली देवी है, वो फल लेकर के बैठे, सोचने लगी मैं खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। उसी समय हाँ, उसकी पड़ोसन आ गई। धुंधुली देवी कहती है, वाह वाह, तेरा आगमन हुआ है। हाँ हाँ, इस प्रकार कहने लगी और उसे एक आसन में बिठाया। पर धुंधुली देवी तो दुखी। पड़ोसन ने पूछा, अरे सखी, तू इतनी दुखी क्यों लग रही है, क्या हो गया तुझे? तो उसने कहा कि आज मेरे पतिदेव गए वन से पता नहीं कौन से संत बाबा ने इसमें मंत्र पढ़वा कर मेरे स्वामी को दे दिया और उन्होंने मुझे दिया। और वे कहते हैं कि इस फल को खाने से एक संतान की प्राप्ति होगी। अब बताओ, कोई फल खाने से भी कोई संतान की प्राप्ति होती है क्या? पड़ोसन कहती है, अरे हो भी सकती है, संत महात्मा का फल है, तो खा ले, तो चिंता मत कर। कहा, अच्छा ठीक है,
ना खोलूंगी, अगर खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, अगर गर्भवती होंगी तो कम खाना पड़ेगा, अगर कम खाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। हाँ, अरे इसमें भी कुछ सोचने की बात है क्या, अपनी ननद को बुला लेना, वो सारा काम कर लेगी। तो कहा अरे अरे ननद का तो नाम ही मत ले, बहुत चुटकी है वो तो, 6 महीने के लिए आएगी, सारा ले जाएगी धन संपत्ति, उसका तो नाम भी मत ले। तो पड़ोसन ने कहा ठीक है, तो नौकर चाकर रख लेना कोई। ठीक है, धुंधुली कहती वो भी ठीक है सब, पर फिर एक समस्या है। बता कौन सी। अगर अब मैंने फल खा लिया और अचानक से भूकंप आ गया कि नहीं है, अरे तू रखा, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत कर। धुंधुली कहती चलो ठीक है, खा ही लेती हूँ, पर फिर एक समस्या। वो कहती है मैंने कथा में सुना है कि जो सुखदेव जी हैं अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। तो उसकी पड़ोसन कहती है हाँ एकदम मैं सही सुना, मैंने भी यही सुना था। तो कहा अच्छा, फिर ये बात तो पक्की सही है, अगर मेरा संतान भी, अगर मेरा बच्चा भी 1-2 साल रह गया तो फिर तो गड़बड़ है। आज उसे मिल गया मौका, तुरंत ही बोलने लगी देखो मेरे घर पुत्र की कोई कमी नहीं, पर अन्न की बहुत कमी है। अब तेरे घर अन्न की कोई कमी नहीं, पर पुत्र की बहुत कमी है, तो एक काम कर, मेरा एक और पुत्र होने वाला है, वो पुत्र मैं तुझे दे दूंगी और मैं अपने घर वालों को कह दूंगी वो मर गया, कोई तुम टेंशन मत लेना, कोई बांध लेती दिन पे। और फिर अपने पतिदेव को कहती देखिए बहुत हजम हो रहा है, बहुत सुखदा है। और वो तो भूलने वाले बेचारे, वो क्या समझे, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। 9 महीने के अंदर जब बालक का जन्म हुआ, धुंधुली की जो बहन है वो अपने पुत्र को ला करके धुंधुली को दे दी और उससे थोड़ा सा जो धन संपत्ति वो ले लिया। मैं दूसरों का शकल नहीं देखता, उसके मन को देखता हूँ, इसलिए अपने मन को हमेशा साफ रखना चाहिए। क्या कर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया है। और आत्मदेव जी को विरक्त आ गया संसार से, और उन्होंने सोचा मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। तुरंत ही भागवत की पुस्तक उठाई और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव जी भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। कोई आत्मदेव जी महाराज की, गोकर्ण देव की ने आज अपने पिताजी को मार्गदर्शन कराया है। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी के गुरु बन गए हैं, गुरु के स्वरूप हैं। गोकर्ण जी के पास तो ज्ञान का भंडार है, उन्हें क्या नहीं पता। गौ माता के संतान स्वयं इस प्रकार से इधर आत्मदेव जी को भगवान का भजन करने के लिए चले गए और धुंधुकारी ने भी अपनी माता को खूब ज्यादा दुख दिया। कभी कहता अरे देखिए अब आप जितना भी घर में धन है सारा हमें उठा के दे दो। धुंधुली जो भी कुछ था अपना देने थी उसे फिर एक दिन तो बहुत परेशान हो करके उसने सोचा मैं तो मरूंगी ही, और कुएं में जा करके रात को गिर करके मर गई। उसका प्राणांत तो हो गया। इस प्रकार से अब धुंधुली भी गई, आत्मदेव जी भी गए और गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते अकेले घर में। अब उसने सोचा तो कोई डांटने वाला ना कोई फटकारने वाला, मौजे मौज। तुरंत ही 5 वैश्याओं को बुला के लाता है और 5 वैश्याओं को बुला के अपने घर में रखा और उन्हें जो भी चाहिए था राजा के घर से चोरी करता और उन्हें ला करके देखा। इतना उसमें आसक्ति हो गई। पर इधर जो वैश्या थे, एक दिन क्या हुआ कि धुंधुकारी है वो सो रहा था, उसने तो वो मरा नहीं।
मैं सोचे मर क्यों नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। सोते करके जो समस्या है वो चले गए। इधर गोकर्ण जी को पता चला, उन्होंने गया में श्राद्ध किया। थोड़ी देर में भैंस बन जाता, कभी मनुष्य बन जाता, कभी आग घोड़ा दिलवा दो इत्यादि जो भी कामनाएं, उससे भगवान का भजन नहीं करना है। निश्चल भक्ति से प्रभु मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, इसलिए मैं आपका भजन कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से। और कहते हैं निरंतर पाठ से आज हमने भजन किया, कल छूट गया, फिर परसों किया, फिर नरसों छोड़ दिया। इस प्रकार नहीं, क्रम से करना है, एकदम भूलना नहीं भगवान का निश्चल और निरंतर भक्ति अवश्य होनी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। और कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे करें, सबसे पहले तीर्थ में जाए, तीर्थ में जाकर स्नान करें, वहां पे संतों के पास में जाकर उनसे बढ़िया बढ़िया ज्ञानों का उपदेश लिए और उसे अपने शीश पे धारण करके फिर भगवान का भजन करना। ऐसे करते 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 हमारे मन में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो भगवान तो बिना बुलाए भगवान अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति मेरी उन्हें खींचे ले आती है। भगवान नहीं चाहते आना, फिर भी भक्ति महारानी उन्हें ले आती है। फिर अगर भगवान ही आ गए तो फिर तो मनुष्य का जो जीवन का जो लक्ष्य है वो सारा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान का भजन करना। अगर हमने इतना कर दिया, जीवन का लक्ष्य पूरा कर दिया, तो फिर हम भगवान के हो गए। भगवान के बिना हमारा कोई नहीं, समझ करके हमें खूब सुंदर वहाँ पे भावना रखनी चाहिए। कहते हैं भगवान से कहना चाहिए कि देखिए प्रभु आप हमारे हैं और मैं आपका हूँ, मैं आपका ही रहूंगा, और फिर प्रियतम फिर प्राणनाथ मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आप भगवान का भजन कीजिए कहकर सूत्र जी ने खूब सुंदर उपदेश दिया। और कहते भक्तों में कैसी भावना होनी चाहिए, तुम हमारे थे प्रभु छोटू अब तो पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। ताली बजा के भाव से बोलिए, दोनों हाथ उठा दो, बाबा भी उठा दे, ये मैया तो उठा ही रही। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बोलो, क्यों? क्योंकि मोहन प्रेम की रानी नहीं मिलता